पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में ईश्वर एक है के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चाहे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध हो, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथियों का विरोध या फिर मिशनरियों द्वारा किसी दूसरे धर्म के अनुयायी को प्रलोभन देकर या उसके धर्म की हीनता बताकर अपने धर्म में शामिल कर लेने की कोशिशों के खिलाफ अभियान उस समय की इन नैतिक गंभीर समस्याओं के समाधान के रूप में अकेले किसी अड़िग चट्टान की तरह हटे हुए थे। राम मोहन यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि ये सभी समस्याएं धर्म के कारण ही उत्पन्न हुई थी, जिनके मूल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म ही था। सती प्रथा से लेकर बहुविवाह जैसी सभी कुरीतियों का आधार धर्म ही था। राम मोहन ने महसूस किया, यदि आज हिंदू से मुसलमान और मुसलमान से ईसाई स्वयं को प्रथम समझता है तो इसका भी मूल कारण धर्म ही है। वे इस बात को भली भांति समझते थे कि केवल अद्वैतवाद के आधार पर ही सभी बड़े धर्मों का एकीकरण किया जा सकता है, क्योंकि सभी बड़े धर्म इस बात पर सहमत है कि ईश्वर एक है। मानव से मानव को जोड़ने के लिए सभी का एक ईश्वरवादी होना आवश्यक है। ईसाई और मुस्लिम संप्रदाय के लोग धर्म के आधार पर इतने बंटे हुए नहीं थे जितने हिंदू संप्रदाय के लोग बंटे थे। यदि हिंदू धर्म पर दृष्टि डाली जाए तो ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग देवता और उसकी अलग शक्तियाँ हैं। आश्चर्य तो इस बात का था कि उनकी पूजा विधि भी भिन्न है। कृष्ण को मानने वाला शंकर को मानने वाले से सहमत नहीं होता था। इसी प्रकार 33 करोड़ देवी देवताओं के धर्मजाल में फंसा नजर आता था हिंदू समाज। हिंदू समाज में अद्वैतवाद को बढ़ावा देने की सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसलिए हिंदू अद्वैतवाद को आगे बढ़ाने के लिए राम मोहन ने सन 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राम मोहन का यह प्रयास विलियम एडम को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा। राम मोहन ने हाल ही में एक छोटा सा किंतु सुंदर कॉलेज बनवाया है, जिसे वे वेदांत कॉलेज कहते हैं। इस समय उसमें संस्कृत साहित्य के एक प्रकांड विद्वान द्वारा कुछ नवयुवकों को हिंदू अद्वैतवाद के प्रचार एवं प्रतिरक्षा की दृष्टि से शिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी लिखा, इसमें राम मोहन यूरोपीय विज्ञान एवं ईसाई अद्वैतवाद की शिक्षा देने के भी इच्छुक हैं, बशर्ते कि वह शिक्षा बांग्ला या संस्कृत भाषा में दी जाए। राम मोहन ने अपने व्यवसाय को हानि पहुंचा भी यूनिटेरियन एसोसिएशन की सब प्रकार से सहायता की थी, जो बाद में ऐसा ढांच बनी जिस पर ब्रह्म सभा की नींव रखी गई। एक ब्रह्मा को मानने वाली ब्रह्म सभा की स्थापना के तत्कालीन कारण कुछ भी रहे हो, यह सच है कि यूनिटेरियन एसोसिएशन की अपेक्षा सभा की ओर लोग अधिक संख्या में आकर्षित हुए। इस सभा में भारतीय समाज का जागरूक और प्रबुद्ध वर्ग भी शामिल था। ईश्वर एक है, वेदों में कहे गए इस वाक्य को उस सभा में चर्चा का विषय बनाया गया। इसके अलावा वेद मंत्रों का गायन, उपनिषदों का पाठ एवं धर्मोपदेशन सभा की मुख्य विशेषताएं थी। अपने उत्कृष्ट विचारों के कारण यह सभा नए सदस्यों को आकर्षित करती रही। इसके चलते सन 1828 में सभा की स्थापना के 2 वर्ष बाद राम मोहन ने एक मकान खरीद लिया, जो अद्वैतवाद पर विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के लिए पूजा का स्थान बन गया। इस इमारत का धर्म कार्यों के लिए सार्वजनिक समर्पण कर दिया गया। राम मोहन के विरोधियों में उनके इस महान कार्य ने खलबली मचा दी। इमारत के सार्वजनिक संपन्न से 6 दिन पूर्व ही कोलकाता में हिंदू समुदाय के कट्टरपंथी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए धर्मसभा नाम की एक प्रतिद्वंदी संस्था की स्थापना कर दी। इस संगठन का उद्देश्य राम मोहन के विरुद्ध कट्टरपंथियों के आक्रमण को तेज करना था। धर्मसभा की गतिविधियों में धर्म कार्यक्रम आक्षेप ज़्यादा दिखाई देते थे, जो सभी राम मोहन के ऊपर किए जाते थे। राम मोहन का ऐसे विरोधियों को देख बड़ा दुख होता था, क्योंकि ऐसी धार्मिक सभाएं धर्म का लिबास ओढ़कर धर्म को ही हानि पहुंचा रही थी। धर्मसभा ने अपनी जी तोड़ कोशिशों की, जिसमें से कुछ सफल भी रहीं, परंतु कोई भी कोशिश राम मोहन को उनके पद से, उनके अद्वैतवादी मत और नए ब्रह्मवादी धर्म से तिल भर भी न डिगा सकी। राम मोहन का दृष्टिकोण जो दूसरे देशों तक को स्वीकारता, उसे उनके देशवासी ही ठुकराने पर उतारू रहते थे। आज अगर हम राम मोहन के क्रियाकलापों को निष्पक्ष दृष्टि से देखें और उनका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि वे एक मानवतावादी और विश्वहितवादी मत के अनुयायी थे।
जिन्होंने बड़े बड़े धर्मों के मौलिक तत्वों की खोज की, जिनका उद्देश्य यही समझना था कि ईश्वर एक हैं, उसे बांटो मत। अगले एपिसोड में राजा राममोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.